आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 4.3। प्रश्नावली 4.3 में आज हम सवाल नंबर पहला हल करेंगे। ठीक है, सवाल नंबर पहला आपका दिया है, निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये आपका सवाल कह रहा है। ठीक है, तो आप कैसे पता करेंगे कि मूलों की प्रकृति कैसी है और मूलों का अस्तित्व कैसा है, आपको कैसे पता करना है। तो यहाँ पर हम आपको बता दें कि इसमें आपका सूत्र लगेगा D बराबर आपका सूत्र लगेगा b² माइनस का 4ac। ठीक है, D बराबर आपका सूत्र होता है b² माइनस का 4ac। ठीक है, ये आपका सूत्र होता है। और हम आपको बता दें कि द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है। द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है ax² प्लस का bx प्लस का c बराबर 0। ठीक है, ये द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इससे तुलना करेंगे। ठीक है, दिए हुए समीकरण की इससे तुलना करेंगे, यानी कि ax² प्लस का bx प्लस का c बराबर 0 से तुलना करने पर यहाँ पर हम लिखेंगे तुलना करने पर जो समीकरण दिया हुआ है उससे हम क्या करेंगे, द्विघात समीकरण के रूप में, यानी कि x² प्लस का bx प्लस का c बराबर 0 से तुलना कर देंगे। ठीक है, और D बराबर आपका सूत्र होता है b² माइनस का 4ac। ठीक है, तो यहाँ पर आप कैसे पता करेंगे कि मूलों की प्रकृति कैसी है और यदि मूलों की प्रकृति है तो उसका अस्तित्व कैसा है। ठीक है, तो यहाँ पर चलिए हम आपको समझा दे रहे हैं। तो यहाँ पर हम आपको बताते हैं कि जैसे कि आप D का मान निकालते हैं। ठीक है, D बराबर जो आप निकालते हैं तो क्या आता है, D बराबर आपका 0 आता है। ठीक है, जैसे कि D बराबर आपका क्या आता है, 0 आता है, तब आपके मूल क्या होंगे, तब मूल अगर D बराबर आप निकालते हैं तो क्या आता है, D बराबर आपका 0 आता है, तब मूल आपके समान होंगे। ठीक है, तब मूल समान होंगे, आप लिख देंगे तब मूल समान होंगे। ठीक है, तब मूल आपके समान होंगे और इसका अस्तित्व होगा। ठीक है, और इसका अस्तित्व होगा और इसका अस्तित्व होगा। ठीक है, और इसका अस्तित्व होगा जब D बराबर आपका 0 आए तब मूल क्या होंगे, तब मूल आपके समान होंगे और इसका अस्तित्व होगा। ठीक है, अगर D का मान क्या आता है, D का मान 0 आता है, तब यानी कि मूल आपके समान होंगे, यानी कि दोनों आंसर आपके समान आएंगे। ठीक है, और अगर आप D बराबर निकालते हैं, ठीक है, यहाँ पर हम आपको बता दें कि अगर आप D बराबर निकालते हैं, यानी कि D का मान जब आप निकालते हैं तो प्लस में आता है, जैसे कि प्लस का 1 आता है। ठीक है, प्लस का 2 आता है। ठीक है, प्लस का 3 आता है। ठीक है, इसी तरीके से यानी कि D का मान क्या आता है, प्लस में आता है, तब मूल आपके क्या होंगे, तब मूल यहाँ पर आप लिख देंगे तब मूल भिन्न होंगे। ठीक है, तब मूल भिन्न होंगे, यानी कि D का मान अलग अलग आएगा। ठीक है, तब मूल आपके भिन्न होंगे। ठीक है, तब मूल भिन्न होंगे और इसका अस्तित्व होगा। ठीक है, और इसका अस्तित्व होगा। ठीक है, और इसका अस्तित्व होगा जब D बराबर आप निकालते हैं, D का मान प्लस में आता है, प्लस का 1 आता है, प्लस का 2 आता है, प्लस का 3 आता है, तब मूल आपके भिन्न होंगे। ठीक है, यानी कि मूल आपके अलग अलग आएंगे, यानी कि D का मान जब हम निकालेंगे तो D का मान अलग अलग आएगा। ठीक है, और मूल यानी कि आपके क्या होंगे, भिन्न होंगे और इसका अस्तित्व होगा। ठीक है, यानी कि इसका अस्तित्व मूलों का होगा। और अगर आप D का मान निकालते हैं, ठीक है, जैसे कि आप D का मान निकालते हैं और माइनस में आता है। ठीक है, D का मान माइनस का जैसे 1 आता है, माइनस का 2 आता है, माइनस का 3 आता है। ठीक है, D का मान क्या आता है, माइनस में जब आता है। ठीक है, तब आपके मूल क्या होंगे, यहाँ पर लिख देंगे तब मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। ठीक है, अगर D का मान क्या आता है, माइनस में आता है, तब मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। ठीक है, D का मान अगर माइनस में आता है, यानी कि ऋणात्मक आता है, तब मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। ठीक है, तब मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। तो अगर मूलों का अस्तित्व नहीं होगा तो फिर और इसका कोई हल नहीं होगा। ठीक है, और इसका कोई हल नहीं होगा। ठीक है, कोई हल नहीं होगा। ठीक है, कोई हल नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि D का मान क्या आ रहा है, D का मान ऋणात्मक आ रहा है, तो इसका कोई अस्तित्व नहीं होगा और मूलों का कोई हल नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक बार हम आपको अच्छे से समझा दे रहे हैं कि जैसे कि अगर आप D बराबर निकालते हैं, ठीक है, D बराबर क्या आता है, D का मान 0 आता है। ठीक है, तब मूल आपके क्या होंगे, तब मूल आपके समान होंगे। ठीक है, D का मान आप निकालते हैं तब मूल आपके समान होंगे, यानी कि D का मान समान आएगा, यानी कि दोनों तरफ आंसर आपके समान आएंगे और मूलों का अस्तित्व होगा। ठीक है, और मूलों का अस्तित्व होगा
और अगर आप डी बराबर निकालते हैं, यानी कि डी का मान जब आप निकालते हैं, जैसे कि प्लस का 1 आता है, प्लस का 2 आता है, प्लस का 3 आता है, यानी कि डी का मान प्लस में आता है, यानी कि पॉजिटिव आता है, तब मूलों को क्या होंगे, तब मूल आपके भिन्न होंगे। ठीक है, तब मूल आपके भिन्न होंगे और इसका अस्तित्व होगा। ठीक है, और इसका अस्तित्व होगा। और अगर आप डी बराबर निकालते हैं, ठीक है, डी बराबर जैसे डी का मान आप निकालते हैं, माइनस का 1 आता है, माइनस का 2 आता है, माइनस का 3 आता है, यानी कि डी का मान ऋणात्मक में आता है, तब आपके मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। ठीक है, मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। अगर मूलों का अस्तित्व नहीं होगा तो इसका कोई हल नहीं होगा। ठीक है, और इसका कोई हल नहीं होगा। तो दोस्तों, अगर आप इसे नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। हमने आपको समझा दिया, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आपके मन में कोई डाउट रह गया हो तो आपको सवाल में समझ में आ गया, यानी कि जो हम सवाल हल करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ से पहला सवाल हल करते हैं। ठीक है, चलिए पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल आपका दिया है 2x² माइनस का 3x प्लस का 5 बराबर 0। ठीक है, ये आपका सवाल दिया है। ठीक है, तो चलिए इसको हल करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे हल, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसकी तुलना करेंगे। ठीक है, द्विघात समीकरण के रूप में इसकी तुलना करेंगे। द्विघात समीकरण का व्यापक रूप हमने आपको बताया क्या होता है, ax² प्लस का bx प्लस का c बराबर 0 से तुलना करने पर। ठीक है, तुलना करने पर। ठीक है, तुलना करने पर। तुलना क्यों करेंगे, तुलना इसलिए करेंगे ताकि a b c का मान हमें पता चल जाए। ठीक है, तो a बराबर आपका आ जाएगा प्लस का 2 और b बराबर आपका आ जाएगा माइनस का 3 और c बराबर आपका आ जाएगा प्लस का 5। ठीक है, तो यहाँ से a b c का मान हमें पता चल गया। अब हमने आपको सूत्र बताया है, d बराबर आपका सूत्र क्या होता है, b² माइनस का 4ac। ठीक है, ये हमने आपको सूत्र बताया। ठीक है, तो b² यानी कि -3 का स्क्वायर हो जाएगा, तो लिखेंगे -3 का स्क्वायर माइनस 4ac, 4 इंटू ए आपका दिया है 2 तो लिखेंगे 2 इंटू सी आपका दिया है 5 तो लिखेंगे 5। तो लिखेंगे d बराबर -3 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा, 3 3 का 9 और माइनस आपका हट जाता है। ठीक है, जब वर्ग करते हैं तो माइनस आपका हट जाता है, तो आपका कितना आएगा, 3 3 का 9 माइनस इसका गुणा करेंगे, इन तीनों का हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे, तो 4 दूनी 8, 8 पंच 40। ठीक है, 8 पंच 40 इतना आपका आ जाएगा। अब इसको हम घटाएंगे। ठीक है, -40 में से हम प्लस का 9 घटा देंगे तो आपका कितना बचेगा, आपका बचेगा d बराबर माइनस का 31। ठीक है, माइनस का निशान बड़ा इसलिए माइनस का निशान लगा देंगे। ठीक है, तो d बराबर कितना आ गया, माइनस का 31। तो यहाँ से देखिए d का मान क्या है, माइनस में है। ठीक है, d का मान माइनस में है यानी कि ऋणात्मक है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे चूँकि d का मान ऋणात्मक है। ठीक है, d का मान ऋणात्मक है, चूँकि d का मान ऋणात्मक है, अतः इसका अस्तित्व नहीं होगा, क्योंकि d का मान ऋणात्मक है, अतः इसका अस्तित्व नहीं होगा। और या फिर इसलिए इसका कोई हल नहीं होगा। ठीक है, इसलिए इसका कोई हल नहीं होगा। ठीक है, नहीं होगा। हमारी राइटिंग बहुत अच्छी नहीं है। ठीक है, इसको आप इग्नोर कीजिएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। फाइनली समझ में तो आ ही रहा होगा। ठीक है, तो d का मान माइनस में आता है, इसका कोई अस्तित्व नहीं होगा और मूलों का इसका कोई अस्तित्व नहीं होगा, तो इसका कोई हल नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 आपका दिया है 3x² माइनस का 4√3x प्लस का 4 बराबर 0। ठीक है, ये आपका सवाल दिया है, तो चलिए इसको हल करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आप लिखेंगे हल और यहाँ पर हम इसकी तुलना करेंगे। ठीक है, द्विघात समीकरण के व्यापक रूप से इसकी तुलना करेंगे। ठीक है, तो द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है, हमने आपको बताया है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर। ठीक है, तुलना क्यों करेंगे, तुलना इसलिए करेंगे ताकि a b c का मान हमें पता चल जाए। ठीक है, तो यहाँ से a बराबर आपका आ जाएगा क्या, प्लस का 3 और b बराबर आपका आ जाएगा क्या, माइनस का 4√3 और c बराबर आपका आ जाएगा प्लस का 4। ठीक है, ये आपका आ जाएगा। और हमने आपको सूत्र बताया क्या होता है, d बराबर आपका सूत्र होता है b² माइनस का 4ac। ठीक है, d बराबर आपका सूत्र होता है b² माइनस का 4ac। तो कह रहा है b² यानी कि -4√3 का स्क्वायर, तो यहाँ से लिखेंगे -4√3 का
स्क्वायर माइनस 4, 4 गुणे ए हमने कितना निकाला 3, तो यहाँ पर लिखेंगे 3 गुणे सी हमने कितना निकाला 4, तो यहाँ पर लिख देंगे 4। ठीक है, अब -4 का वर्ग करेंगे, यानी कि 4 का 2 बार गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 4 चौक 16 आ जाएगा। ठीक है, 4 का वर्ग करेंगे तो आपका माइनस हट जाएगा, तो कितना आएगा, 4 चौक 16 आ जाएगा। ठीक है, गुणे √3 का वर्ग करेंगे। ठीक है, √3 का वर्ग करेंगे, यानी कि √3 को हम 2 बार गुणा करेंगे। ठीक है, √3 को 2 बार गुणा करेंगे तो आपका कितना आएगा, तो आपका आ जाएगा √9 आ जाएगा। ठीक है, √3 का जब गुणा करेंगे √3 में तो आपका कितना आ जाएगा, √9 आ जाएगा। और 9 का वर्गमूल कितना होता है, 9 का वर्गमूल 3 होता है। ठीक है, 3 होता है, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, गुणे में 3 लिख देंगे। ठीक है, √3 का √3 से गुणा करेंगे 9 आएगा, 9 का वर्गमूल 3 होता है। ठीक है, 3 3 का 9, तो यहाँ पर हमने 3 को लिख दिया। ठीक है, माइनस लगा तो माइनस लगा लेंगे। ठीक है, अब इन तीनों का हम गुणा करेंगे। ठीक है, तो 4 3 12, 12 चौक 48, आपका आ जाएगा 48। ठीक है, और 16 का 3 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 16 3 48 होता है। ठीक है, -48। ठीक है, अब 48 में से 48 को हटाएंगे। ठीक है, तो आपका कितना आएगा, तो d बराबर आपका 0 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से d का मान क्या आ गया, d का मान 0 आ गया। तो यहाँ पर हम लिखेंगे चूँकि d का मान 0 है, चूँकि d का मान 0 है, अतः इसका अस्तित्व है। ठीक है, अतः इसका अस्तित्व है और इसके मूल क्या होंगे, और इसके मूल समान होंगे। ठीक है, और इसके मूल समान होंगे। ठीक है, क्योंकि d का मान क्या आया, d का मान 0 आया है, तो d का मान हमने बताया जब d का मान 0 है तो अतः इसका अस्तित्व होगा और इसके मूल क्या होंगे, और इसके मूल समान होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर d का मान क्या आया, d का मान 0 आया है, और जो पहले सवाल में था वो d का मान क्या आया था, d का मान ऋणात्मक आया था। ठीक है, तो यहाँ पर d का मान क्या है, 0 आया और ये प्लस में आया। ठीक है, तो इसको हम आगे हल करेंगे। ठीक है, उसमें माइनस में आया था। ठीक है, तो उसका कोई हल नहीं था। ठीक है, क्योंकि वो ऋणात्मक था और ये धनात्मक है। ठीक है, ये 0 है और धनात्मक है। ठीक है, तो इसको हम आगे हल करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको आगे हल करते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे द्विघात सूत्र से। ठीक है, द्विघात सूत्र से। ठीक है, द्विघात सूत्र से या फिर सीधाचार्य सूत्र से। ठीक है, आपका क्या होता है, माइनस का b प्लस माइनस √d/2a। ठीक है, ये आपका सूत्र होता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर d क्यों लिखा है, क्योंकि d बराबर आपका क्या होता है, d बराबर आपका होता है b² माइनस का 4ac। ठीक है, d बराबर क्या होता है, b² माइनस का 4ac, तो इसकी जगह पर हम इसको लिख सकते हैं, यानी कि d को हम लिख सकते हैं। ठीक है, या फिर d की जगह पर आप इसको भी लिख सकते हैं, b² माइनस का 4ac। ठीक है, तो इसको भी आप लिख सकते हैं, d को हमने डायरेक्ट यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ से लिखेंगे माइनस का b, तो b हमने कितना निकाला, b हमने निकाला क्या, माइनस का 4√3। यहाँ पर आप देख लीजिए माइनस का 4√3, तो ये माइनस और ये माइनस सूत्र वाला। ठीक है, माइनस माइनस आपका क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो आपका आ जाएगा प्लस का 4√3। ठीक है, प्लस का 4√3 प्लस माइनस d हमने कितना निकाला, d हमने निकाला है 0, तो यहाँ पर लिख देंगे 0/2a, तो लिखेंगे 2 × a हमने कितना निकाला, a हमने निकाला है 3। यहाँ पर आप देख सकते हैं a हमने निकाला है 3, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 3। ठीक है, यहाँ पर लिख देंगे 3। ठीक है, इतना आपका आ जाएगा, तो यहाँ से लिखेंगे प्लस का 4√3 प्लस माइनस, अब 0 का वर्गमूल करेंगे। ठीक है, तो 0 का वर्गमूल क्या होता है, 0 ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 0। ठीक है, इतना आपका आ जाएगा बटे 2 का 3 में गुणा करेंगे कितना आएगा, 2 3 6 आ जाएगा। ठीक है, 2 3 6। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, एक बार प्लस लेके हल करेंगे और एक बार माइनस लेके हल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्लस लेने पर। ठीक है, प्लस लेने पर। ठीक है, जब प्लस लेंगे तो आपका हो जाएगा 4√3 प्लस 0/6। ठीक है, पहले प्लस लेंगे फिर माइनस लेंगे। ठीक है, तो जब 4√3 में हम 0 को जोड़ेंगे तो आपका कितना आएगा, 0 का मतलब क्या होता है, 0 का मतलब कुछ नहीं होता। ठीक है, तो आपका आ जाएगा 4√3/6। ठीक है, इसमें जब हम 0 को जोड़ेंगे तो इसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, यानी कि 0 का मतलब क्या होता है, कुछ नहीं, तो इतना आपका आ जाएगा 4√3/6। ठीक है, तो इसको काट देंगे, 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 3 6। ठीक है, इतना आपका आ जाएगा,
तो यहाँ से आपका आ जाएगा 2√3, यहाँ से आपका आ जाएगा 2√3/3, ठीक है, 2√3/3 इतना आपका आ जाएगा। तो यहाँ से हम लिखेंगे 2√3 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 को हम लिख सकते हैं √3 गुणे √3, ठीक है, 3 को हम लिख सकते हैं √3 गुणे √3, ठीक लिख सकते हैं, ठीक है। √3 क्यों लिख सकते हैं आप पूछेंगे, तो यहाँ पर हम आपको बता दें कि अगर √3 का गुणा करेंगे √3 में तो आपका कितना आएगा, 9 आएगा। हमने आपको बताया कितना आएगा, √9 आएगा। 9 का वर्गमूल क्या होता है, 3 होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, √3 लिख सकते हैं, यानी कि 3 को हम तोड़कर √3 गुणे √3 लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हमें ऊपर वाला रूट हटाना है, ठीक है। तो यहाँ से √3 आपका कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपका बचेगा 2/√3, ठीक है। यहाँ से आपका बचेगा 2/√3। तो ये आपका पहला आंसर हो जाएगा, ठीक है, 2/√3। ये हमने आपको बस समझा दिया, ठीक है। 3 को हमने क्या किया है, 3 को हमने तोड़कर लिख लिया, ठीक है। 3 को हम लिख सकते हैं √3 गुणे में √3। ऐसा हम इसलिए करें ताकि हमें ऊपर वाला रूट हटाना है, ठीक है। तो आपका √3 से √3 आपका कैंसिल हो जाएगा, आपका बचेगा 2/√3। तो ये आपका पहला आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम माइनस लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, ये हमने प्लस लेकर हल किया है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे माइनस लेने पर, ठीक है, माइनस लेने पर, ठीक है। तो जब माइनस लेंगे तो आपका कितना आएगा, 4√3 प्लस लिया था तो प्लस लेकर हल किया, ठीक है। अब माइनस लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपका माइनस हो जाएगा, माइनस का 0/6, ठीक है। तो जब 4√3 में से हम 0 को हटाएंगे तो आपका कितना आएगा, 4√3 ही बचेगा, ठीक है, 4√3/6, क्योंकि 0 का मतलब कुछ नहीं होता, ठीक है। तो जब 0 को हटाएंगे तो आपका इतना हो जाएगा 4√3, ठीक है। अब इसको काट देंगे, 2 से काटेंगे तो 2 से काट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, इतना आपका आ जाएगा। तो यहाँ से हम लिखेंगे 2√3/3, ये आपका रफ कार्य है, ठीक है। इसको आपको नहीं लिखना है, ठीक है, ये आपका हमने समझाने के लिए बताया, ठीक है। तो यहाँ भी वही प्रक्रिया, जिस प्रक्रिया से हमने इधर हल किया है वह प्रक्रिया इधर भी रहेगी, ठीक है। तो 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 को हम लिख सकते हैं 2√3/3 को हम लिख सकते हैं √3 गुणे में √3, ठीक है। तो √3 से √3 आपका कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका बचेगा 2/√3, ठीक है, 2/√3। तो ये आपका दूसरा आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये आपका दूसरा आंसर हो जाएगा और इस सवाल आपका हल हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या किया, 3 को तोड़कर लिख लिया, ठीक है। हमने आपको समझाया है यहाँ पर कि 3 को क्या लिख सकते हैं, 3 को हम लिख सकते हैं √3 गुणे में √3, और √3 का जब गुणा करेंगे √3 में तो आपका कितना आएगा, √9 आएगा। और 9 का वर्गमूल क्या होता है, 9 का वर्गमूल 3 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम 3 को तोड़कर लिख सकते हैं √3 गुणे में √3, और ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हमें ऊपर वाला रूट हटाना है, ठीक है। तो √3 से √3 आपका कैंसिल हो जाएगा, आपका बचेगा 2/√3, 2/√3 यहाँ भी बचा, 2/√3 यहाँ भी बचा, ठीक है। तो इसके 2 आंसर निकल कर आ जाएंगे, ठीक है। एक बार हमने प्लस लेकर हल किया और एक बार हमने माइनस लेकर हल किया, ठीक है। तो इसको अगर आप नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। इसको एक बार हम आपको अच्छे से दिखा दे रहे हैं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। इसको हम शुरू से आपको दिखा दे रहे हैं, ठीक है। इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा, वीडियो को आराम से रोक कर, ठीक है। इसको आप अच्छे से एक बार देख लीजिएगा और इसका आप रिवीजन कीजिएगा, ठीक है। जितना ज़्यादा आप सवाल को लगाएंगे, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही ज़्यादा आपकी मैथ स्ट्रॉन्ग होगी, ठीक है। तो इसका आप रिवीजन कीजिएगा रफ पर। तो चलिए देखते हैं सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 आपका दिया है 2x² माइनस का 6x प्लस का 3 बराबर 0, ठीक है। ये आपका सवाल दिया है। तो चलिए इसको हल करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आप लिखेंगे हल, और यहाँ पर हम इसकी तुलना करेंगे, ठीक है। ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर, ठीक है, तुलना करने पर, ठीक है। तुलना क्यों करेंगे, ताकि a b c का मान हमें पता चल जाए, ठीक है। तो यहाँ से a बराबर आपका आ जाएगा प्लस का 2 और b बराबर आपका आ जाएगा माइनस का 6, ठीक है। और c बराबर आपका आ जाएगा प्लस का 3। तो d बराबर हमने आपको सूत्र बताया क्या होता है, b² माइनस का 4ac, ठीक है, ये आपका सूत्र होता है। तो कह रहा b² यानी कि -6 का स्क्वायर माइनस 4ac, 4 × a हमने कितना निकाला 2, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 × c हमने निकाला 3, तो यहाँ पर लिख देंगे 3। अब -6 का वर्ग करेंगे यानी कि 6 का 2 बार गुणा करेंगे, ठीक है।
तो 6 6 का कितना आएगा 36 आ जाएगा। ठीक है, 6 6 का 36 और माइनस आपका हट जाता है। ठीक है, जब वर्क करते तो माइनस आपका हट जाता है। ठीक है, यहाँ पर माइनस लगा तो यहाँ पर माइनस लगा लेंगे। अब 4 का 2 में गुणा करेंगे, 4 दूनी 8 और 8 त्रिक 24। ठीक है, इन तीनों का हम क्या करेंगे गुणा करेंगे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा। ठीक है, अब 36 में से 24 को घटाएंगे तो डी बराबर आपका आ जाएगा 12। ठीक है, डी बराबर आपका आ जाएगा 12। ठीक है, 6 में से 4 को हटाएंगे आपका 2 आएगा। ठीक है, और 3 में से 2 को हटाएंगे तो आप कितना आएगा 1 आएगा, यानी कि डी बराबर कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डी का मान क्या है, डी का मान प्लस में आया, यानी कि डी का मान क्या है धनात्मक है, अतः मूलों का अस्तित्व है और उसके मूल क्या होंगे, उसके मूल भिन्न होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे चूँकि डी का मान धनात्मक है, चूँकि डी का मान धनात्मक है अतः मूलों का अस्तित्व है, अतः मूलों का अस्तित्व है और इसके मूल भिन्न होंगे। ठीक है, और इसके मूल भिन्न होंगे। ठीक है, और इसके मूल भिन्न होंगे, यानी कि जब इसमें आप डी का मान निकालेंगे, यानी कि जब इसको आप हल करेंगे तो यानी कि इसके अलग अलग हल आएंगे। ठीक है, यानी कि इसके मूल क्या होंगे, इसके मूल भिन्न होंगे। ठीक है, और जब हमने दूसरा सवाल हल किया था उसमें डी का मान क्या था, उसमें डी का मान 0 था। तो अगर डी का मान 0 हो तब मूलों का अस्तित्व है और उसके मूल क्या थे, उसके मूल समान थे। ठीक है, उसके मूल हमने निकाले तो आपका कितना आया था 2√3 और 2√3, यानी कि दोनों आंसर आपके 2√3 आए थे। ठीक है, और इसमें जब आप निकालेंगे तो इसमें आंसर अलग अलग आएंगे। ठीक है, यानी कि इसमें आपका हल अलग अलग आएगा। ठीक है, क्योंकि डी का मान क्या है, डी का मान धनात्मक है, तो डी का मान जब धनात्मक हो तब मूलों का अस्तित्व है और इसके मूल क्या होंगे, और इसके मूल भिन्न होंगे। ठीक है, तो चलिए इसको आगे हल करते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे द्विघात सूत्र से। ठीक है, लिखेंगे यहाँ पर द्विघात सूत्र से। ठीक है, द्विघात सूत्र से। ठीक है, या फिर श्रीधराचार्य सूत्र से। आपका सूत्र होता है माइनस का बी प्लस माइनस रूट में डी बटे 2a। ठीक है, ये हमने आपको बताया, ये आपका होता है। ठीक है, माइनस का बी प्लस माइनस रूट में डी बटे 2a श्रीधराचार्य सूत्र से या फिर द्विघात सूत्र से। ठीक है, बात एक ही है। तो कह रहा है माइनस का बी, तो माइनस का बी हमने कितना निकाला, बी हमने निकाला माइनस का 6। तो ये माइनस और ये माइनस सूत्र वाला। ठीक है, तो माइनस माइनस आपका क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो आपका आ जाएगा प्लस का 6। ठीक है, प्लस माइनस रूट में डी हमने कितना निकाला 12 निकाला, तो यहाँ पर लिख देंगे 12 बटे 2a, तो लिखेंगे 2 इंटू ए हमने कितना निकाला, ए हमने निकाला यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना आया है 2 आया। ठीक है, ए हमने निकाला है 2, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 2। ठीक है, कितना आपका आ जाएगा, तो यहाँ से लिखेंगे प्लस का 6 है तो प्लस का 6 प्लस माइनस, अब 12 का वर्गमूल निकालेंगे। ठीक है, 12 को हम रूट से बाहर निकालेंगे। तो हम बता दें आपको, अगर 12 को आपको रूट से बाहर निकालना नहीं आता है तो इसको आप इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, 12 है तो इसका गुणनखंड करेंगे, 2 छंग 12 और 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6। ठीक है, 3 एकम 3, तो जो जोड़ा बनता है उसको हम क्या करते हैं रूट के बाहर लिखते हैं और जो जोड़ा नहीं बनता उसको हम रूट के अंदर लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 2 का जोड़ा बन रहा है तो इसको हम रूट के बाहर लिखेंगे और 3 का जोड़ा नहीं बना तो 3 को हम रूट के अंदर लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ से आपका आ जाएगा 2√3। ठीक है, 2√3 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि 12 को जो हम रूट से बाहर निकालेंगे आपको कितना आएगा 2√3 आ जाएगा। ठीक है, बटे 2 का 2 में गुणा करेंगे कितना आएगा 2 दूनी 4 आ जाएगा। ठीक है, इतना आपका आ जाएगा। उसके बाद यहाँ से आप देख सकते हैं कि आपका 2 कॉमन मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 आपका कॉमन हो जाएगा। ठीक है, तो 2 को हम कॉमन ले लेंगे तो कितना आएगा 2 तिहाई 6 प्लस माइनस रूट में 3 है तो रूट में 3 बटे 4। ठीक है, इतना आपका आ जाएगा। ठीक है, यानी कि हमने 2 को क्या किया, हमने 2 को यहाँ से कॉमन ले लिया है, तो 2 का जब 3 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा 2 तिहाई 6 आ जाएगा, प्लस माइनस है तो प्लस माइनस। अब 2 का गुणा करेंगे √3 में तो कितना आएगा 2√3 आ जाएगा। ठीक है, बटे में 4 है तो बटे में 4। अब यहाँ पर आप देखेंगे अगर कटने वाला कुछ होगा तो हम काट देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2 से काट देंगे। ठीक है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 से आपका कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम ब्रैकेट को खोल लेंगे तो आपका बचेगा 3 प्लस माइनस का रूट में 3 बटे 2, ये आपका बचेगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 3 प्लस माइनस का रूट 3 बटे 2, इतना आपका आ गया। अब हम क्या करेंगे, एक बार प्लस का लेंगे और एक बार माइनस का लेकर हल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जगह नहीं नीचे ज़्यादा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्लस लेने पर, तो इधर हम हल करेंगे तो लिखेंगे प्लस लेने पर, प्लस
लेने पर। तो जब प्लस लेंगे तो आपका आ जाएगा 3 प्लस का √3/2, ठीक है। और यहाँ पर लिखेंगे माइनस लेने पर तो आपका आ जाएगा 3 माइनस √3/2, ठीक है। तो यहाँ से इसके अलग अलग यानी कि इसके मूल क्या थे, इसके मूल भिन्न होंगे। यहाँ पर हमने आपको बताया कि अगर d का मान धनात्मक है, d का मान अगर क्या है धनात्मक है, तो अतः मूलों का अस्तित्व होगा और इसके मूल क्या होंगे और इसके मूल भिन्न होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसके मूल जो आए हैं यानी कि इसका आंसर क्या है, अलग अलग है, ठीक है। हमने प्लस लेकर हल किया तो आपका कितना आएगा 3 प्लस का √3/2 और माइनस लेकर हल किया तो आपका कितना है 3 माइनस का √3/2। तो यानी कि इसके मूल अलग अलग आए हैं, ठीक है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा फाइनली, ये भी सवाल आपका हल हो जाएगा, ठीक है। इसको हम दिखा दे रहे हैं आपको शुरू से, इसको आप अच्छे से नोट करना चाहें तो इसको आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। और इसको आप अपनी रफ में लगाइएगा सवाल देख कर अच्छे से। जितना ज़्यादा आप सवाल लगाएंगे उतना ही ज़्यादा आपकी मैथ स्ट्रॉन्ग होगी, ठीक है। क्योंकि सिर्फ देखने से ही सवाल नहीं आता है, ठीक है, रिवीजन करने से आते हैं, ठीक है। मैथ एक ऐसी चीज़ है जितना ज़्यादा आप रिवीजन करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको आएगा, ठीक है। तो इसको आप अच्छे से देख लीजिए, हमने आपको समझा दिया है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको इसी तरीके की वीडियो अच्छे से मिलती रहे, ठीक है। और अगली वीडियो में हम सवाल नंबर 2 से हल करेंगे, ठीक है। अगली वीडियो में हम सवाल नंबर 2 से हल करेंगे। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।